राजनीति में कुछ सीटें होती हैं और कुछ होते हैं किले, अभेद्य, अजेय। आज हम ऐसे ही एक किले की चीरफाड़ करने जा रहे हैं। बिहार का वैशाली विधानसभा क्षेत्र नंबर 125। हम 2025 के नतीजों को सिर्फ आंकड़ों की तरह नहीं देखेंगे, हम उस किले की नींव तक जाएंगे, उन दीवारों के पीछे की हकीकत को समझेंगे जिसने इसे इतना मजबूत बनाया है। तो हमारी ये पड़ताल 4 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम वैशाली की जमीनी हकीकत, वहां की मिट्टी और पानी को समझेंगे। फिर 2025 के चुनाव नतीजों ने जो इशारे दिए हैं उन्हें डिकोड करेंगे। इसके बाद हम उस सिस्टम को परत दर परत खोलेंगे जिसने इस राजनीतिक किले को बनाया है। और आखिर में हम भविष्य की तरफ देखेंगे, 2030 के लिए एक ठोस डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट के साथ। चलिए सबसे पहले वैशाली की जमीन पर उतरते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोगों की जिंदगी और वहां की राजनीति दोनों का रास्ता नदियां और हर साल आने वाली बाढ़ तय करती है। यहां सब कुछ जमीन और पानी के इर्द गिर्द घूमता है। ये आंकड़ा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वैशाली की पूरी कहानी कह देता है। 93.35%। मतलब यहां की जिंदगी, यहां की सियासत, सब कुछ खेत और खलियान के चारों ओर घूमता है। यहां के मुद्दे हैं फसल, राहत और सप्लाई चेन। और जो इन मुद्दों के पानी का बहाव कंट्रोल करता है, सत्ता उसी के हाथ में रहती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ नदी और जमीन नहीं है, ये है सत्ता का बहाव। बाढ़ यहां सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है, ये राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। राहत का सामान कौन बांटेगा, मुआवजा किसे मिलेगा, यही सवाल तय करते हैं कि वोट का बहाव किस तरफ होगा। तो जमीन की हकीकत समझने के बाद अब आते हैं 2025 के फैसले पर। वोटरों ने जो संदेश दिया उसमें 3 बहुत साफ इशारे छिपे हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। नतीजे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। एक तरफ जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल, जिन्हें मिले 1,08,000 से भी ज्यादा वोट, और दूसरी तरफ आरजेडी के अजय कुमार कुशवाहा, जो 75,787 वोटों पे सिमट गए। मतलब जो जीत का अंतर है 32,590 वोटों का, ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था। लेकिन कहानी में एक पेंच है, जिसे कहते हैं दोस्ताना लड़ाई, जो असल में बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। महागठबंधन में ही कांग्रेस के उम्मीदवार ने 20,395 वोट काट लिए। अब आप गणित समझिए, ये वोट सीधे सीधे आरजेडी के खाते से गए। अगर ये वोट ना कटते तो आज कहानी कुछ और होती। एक गलती ने पूरी बाजी पलट दी। और फिर आता है ये आंकड़ा, 70.41%। इतना भारी मतदान। अक्सर माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग मतलब सरकार के खिलाफ गुस्सा, पर वैशाली ने इस थ्योरी को पलट दिया। यहां ज्यादा वोटिंग का फायदा सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की मजबूत जमीनी मशीनरी को मिला। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, और इसी के तहत एक सूचित और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये तो हुई नतीजों की बात, लेकिन सवाल यह है कि ये किला इतना मजबूत है क्यों? अब हम उन सिस्टम्स की पड़ताल करेंगे, उन व्यवस्थाओं को समझेंगे जिन्होंने वैशाली को जेडीयू के लिए लगभग अजेय बना दिया है। इस किले की पहली और सबसे मोटी दीवार है सोशल इंजीनियरिंग, यानी जाति का समीकरण। जेडीयू का कोर लव कुश यानी कुर्मी कोयरी वोट बैंक पूरी तरह से उनके साथ खड़ा रहा। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी ने भी एक कोयरी उम्मीदवार उतारा था, ये सोचकर कि वो इस समीकरण को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वोटरों ने अपनी जातिगत पहचान से ज्यादा मौजूदा व्यवस्था के साथ अपने जुड़ाव को चुना। दूसरी दीवार है डिजिटल। आज की तारीख में लड़ाई जमीन से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ी जाती है। एनडीए का जो व्हाट्सएप का नेटवर्क है वो एक पूरी फौज की तरह काम करता है। वो अपनी बात, अपनी कहानी बिना किसी मीडिया के सीधे वोटर तक पहुंचाते हैं, और इस मैदान में विपक्ष कहीं टिकता ही नहीं। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, विपक्ष की अपनी नाकामी। जैसा कि कहा गया है, पैसा तो बहुत है, लेकिन उस पैसे को लोगों के भरोसे में बदलने वाली समझ, उसकी भारी कमी है। मतलब संसाधन होते हुए भी विपक्ष लोगों के असल दर्द से, उनकी तकलीफों से जुड़ ही नहीं पाया। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए और एक पल के लिए सोचिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है। 38.3% बच्चे कुपोषण के कारण ठीक से बढ़ नहीं पा रहे हैं। 62.9% महिलाएं, मतलब हर 10 में से 6 से ज्यादा एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। 39% घरों में शौचालय तक नहीं है। एक तरफ इतनी भयानक जमीनी हकीकत है और दूसरी तरफ राजनीतिक भाषण। दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है।
और यही विपक्ष की सबसे बड़ी हार है कि वो इस दर्द को एक राजनीतिक आवाज नहीं दे सका। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किला हमेशा ऐसा ही रहेगा या इसे बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, बदला जा सकता है, और इसका रास्ता भी डेटा से ही होकर गुजरता है। तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो 2030 के लिए एक नया रास्ता दिखा सकता है। ये एक 4 फेज का प्लान है। पहला फेज, जमीन पर नींव को फिर से बनाना और गठबंधन के अंदर जो फूट है उससे खत्म करना। दूसरा, एक नई कहानी बनाना जिसमें लोगों की असल शिकायतों को आवाज दी जाए। तीसरा, जमीन पर एक काउंटर मशीनरी खड़ी करना और डिजिटल दुनिया में जवाब देना। और चौथा और आखिरी फेज, चुनाव के दिन एक एक वोटर को बूथ तक लेकर आना, जिसे कहते हैं GOTV कमांड। इस प्लान में कुछ बहुत ठोस कदम हैं, जैसे बाढ़ से हुए हर एक नुकसान का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, 35,000 नौजवानों से ये शपथ दिलवाना कि वो पलायन नहीं करेंगे, यहीं रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, एक 24/7 वॉर रूम बनाना जो हर झूठी खबर का तुरंत जवाब दे सके, और सबसे जरूरी, ताकत को ऊपर से नीचे लाना, यानी EBC समाज के जमीनी नेताओं के हाथ में कमान देना। तो किसी भी मजबूत सत्ताधारी को हराने का तरीका क्या है? बहुत सीधा सा जवाब है, जो चीजें दिखती नहीं हैं उन्हें सबके सामने लाकर खड़ा कर दो। विकास के बड़े बड़े वादों की हवा निकालकर लोगों की जिंदगी की असलियत पर, उनके दर्द पर बात करो। यही पुरानी और नई राजनीति का फर्क है। एक तरफ हैं बड़ी बड़ी रैलियां, दूसरी तरफ है बारीक से बारीक डेटा का विश्लेषण। एक तरफ है नेता का चेहरा, दूसरी तरफ है सिस्टम को ठीक करने के उपाय। एक तरफ खोखले वादे और दूसरी तरफ 62.9% एनीमिया जैसी कड़वी सच्चाई। और हां, जब हम डेटा की बात करते हैं तो भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत व्यक्तिगत गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। डेटा का इस्तेमाल लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, उनकी निजता का हनन करने के लिए नहीं। और आखिर में सबसे अहम बात, वैशाली के ये जो सारे आंकड़े हैं, इसका मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना या हारना नहीं है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि एक राजनीतिक किले को आम लोगों के घर में कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि डेटा का असली काम सत्ता दिलाना नहीं, बल्कि शासन को बेहतर बनाना है, गवर्नेंस को सुधारना है। ये आंकड़े हमें ना सिर्फ समस्या बताते हैं, बल्कि समाधान का रास्ता भी दिखाते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।